जय हिंद साथियों, नमस्कार। मेरे साथ हैं हमारे ऑफलाइन विजय बैच के विद्यार्थी नरेंद्र गुर्जर, जिनका हाल ही में 2 जगह से चयन हुआ है, उदयपुर पुलिस और टेलीकॉम पुलिस, और ये रहने वाले हैं धौलपुर के अंदर बाड़ी बसेड़ी के। और आज जानेंगे इनसे कि इन्होंने कैसे सफलता अर्जित की और कितना समय लग गया, किन किन एग्जाम्स में ये फेल हुए, और जो कहते हैं ना अपने देवधनी दरबार की जो कृपा है इनके ऊपर भी जो है खूब बरसी है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी इन्होंने हाल ही के अंदर जो है टेलीकॉम राजस्थान पुलिस के अंदर अपना डीवी करवा लिया है, और उदयपुर की जो सीट है वो अपने किसी गुजर भाई को इन्होंने दे दी है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि 2 जगह से चयन होना और एक सीट जो कहते हैं लो आज हम भी कुछ देने के काबिल हुए हैं। तो नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेल प्रेरी में भी दी है सर। जेल प्रेरी में भी दी है तो जेल प्रेरी में भी इन्होंने सीट दे दी। तो आप बसेड़ी से जयपुर आए और पढ़ना स्टार्ट किया। आप पहले किन किन एग्जाम में असफल हुए, बस वो मुझे बताएं। पहले सर मैं सेकंड ग्रेड एग्जाम में असफल हुआ। सेकंड ग्रेड में? सेकंड ग्रेड में। हाँ। उसके बाद रीट में हुआ। अच्छा। फिर मैं आरएस प्री क्वालिफाई किया। हाँ, मेंस में हुआ। मेंस में फेल हुआ। हाँ। उसके बाद फिर मैंने पुलिस का पेपर दिया, पिछला वाला, उसमें भी फेल हुआ? उसमें फेल हुआ। वहां से थोड़ा सामाजिक ऐसे मिला, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। अच्छा। पढ़ाई नहीं करता, लोगों ने ताने मारने स्टार्ट कर दिया। अब जयपुर में घूमता है। दिल पर लगी? दिल पे लग गई बात, है ना। अब वो कौन सा था, ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम देखेगी वो बात मैं जयपुर छोड़ गया फिर अक्टूबर में पिछले साल। अच्छा। फिर घर जाके तैयारी की एक साल। अच्छा, तो आप जब ऑफलाइन आए थे उससे पहले सेकंड ग्रेड और रीट के एग्जाम दे चुके थे, तो ऑफलाइन का आपको कोई फायदा हुआ या ऐसे ही आगे थे, या मतलब कि किसी ने कह दिया, या ऐसे ही मैंने कह दिया कि हमारी दुकान पर आपको आना है? नहीं, दुकान की बात नहीं है। एक तो मैं आपकी भाषा से प्रभावित था। अच्छा। पढ़ाई करनी है, पर पीछे फिर ऐसे ग्रुप मिल गया, वहां जाके पीछे बैठता आराम से। पढ़ाई वढ़ाई से ऐसा कोई मतलब था नहीं खास। नहीं, आपने कहा कि भाषा से आप प्रभावित हुए। मेरे लुगाई तो अगर मैं बोलूं तो मन रोड़ा करे थे, ज्यादा बोल रहे हो। अरे नहीं, ऐसे होता है। हाँ। तो फिर पीछे बैठता है तो ज्यादा पढ़ता था नहीं। हाँ। उसमें क्या पुलिस में क्या है वही जाऊं, क्योंकि मैं मेंस दे रखा था, मेरे को ऐसे कॉन्फिडेंस ज्यादा था भी आरएस मेंस लिखा है तो पुलिस में हो जाएगा। लेकिन पुलिस में लगना बहुत भारी काम है भाई। पुलिस में फेल हुआ, फिर उसके बाद पता चला कि पुलिस में भी फेल हो सकता। और बाकी हंसो मत रहे, इसकी वीडियो चल रही है। हाँ। तो फिर मैं तैयारी की पुलिस की, थोड़ी ढंग से दे दे। हाँ। अब पापा मम्मी राजी हैं? ओ, पापा मम्मी सब राजी हैं। कितने भाई बहन हो आप? 5 भाई हैं, 2 बहन। अच्छा, वो पढ़ाई कर रहे हैं या उनकी शादियां हो गई? 3 की शादी हो गई, एक मेरे से बड़ा है। अच्छा। उसकी शादी नहीं हुई, वो पढ़ाई कर रहा है। आपकी भी नहीं हुई, मतलब आपसे बड़ा है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये बसेड़ी के रहने वाले गुजर हैं। और अब देख लीजिएगा, अब लड़का ठीक है, हंसमुख मिजाज का है, जैसा भी है। टेलीकॉम पुलिस में भैया, हाँ, सैलरी भी बहुत अच्छी है और काम भी कम है, तो समय घर पर भी ज्यादा दे देगा। चलो ठीक है, इन बातों को छोड़िए। अब बताएं आप मुझे कि आगे का लक्ष्य क्या है? आगे का लक्ष्य सर, मैं पढ़ाई करूंगा जब तक, अभी आरएस ही मेरे लक्ष्य बने जाए। ठीक है, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे आपके वहां धौलपुर के बारे में, जहां से विद्यार्थी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, और जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी अनुराग गुर्जर के साथ, मैंने कहा था आपको भी याद है क्या कि आपका जो बैच होता था उसमें गुर्जर भाई ज्यादा थे? बहुत आते हैं हमारे। तो ये मेरे पास क्यों आते हैं, इसका कारण उसने भी नहीं बताया। नहीं सर, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं आप, थोड़ा उनका अटैचमेंट हो जाता है तो आते हैं। चलो ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा नरेंद्र, मेरी ओर से शुभकामनाएं आपको। और बाड़ी धौलपुर के अंदर भी खुशियों की लहर आई है। बाकी बाड़ी का युद्ध हम लोगों ने पढ़ा है, बाबू महाराज का मेला बाड़ी में हमने पढ़ा है, और रसिया वहां का जो आपने बताया बसेड़ी का, वो बहुत अच्छा रसिया गीत हम पढ़ते हैं भी भरतपुर धौलपुर के अंदर। तो आप कोई रसिया जानते हैं? नहीं, मेरा रसिया नहीं। एक आपके वो फेमस सा रहता ना कि छत जाओ ऊपर बोयरा बाजरो खिल गयो फूल चमेली को, इसका अर्थ समझ में तो आ गया मेरे को तो, लेकिन ऐसे वो गाने गाते हैं तो वहाँ कैसा लगता है? ये लोग रसिया नहीं है सर, ऐसे ही है, किसी ने गा दिया। अच्छा, लोग रसिया कैसे होते हैं? फिर कोई एक लाइन अलग होती, मेरे को नहीं आती, सुने दूसरे का। अच्छा, आपने वो सुना कि तुम दिल की धड़कन में रहती हो, ऐसे सुने नहीं? फिर कौन रहते हैं आपके दिल में? ऐसे अभी तो कोई नहीं है, मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा ही है? मैं नहीं हूँ? नहीं, आप तो वही। नहीं, ऐसे बता यार, मैं नहीं हूँ क्या? सच बता। आप तो हैं। सबसे मेरे से प्रेम नहीं करता तो? बहुत ज्यादा। मैं बताऊँ आपके कितने फोन करता हूँ आपके पास? मैं उठाता हूँ क्या? क्यों नहीं होती बात। चलो, बहुत बढ़िया बात है। आज मुझे अच्छा लगता है, कई बार विद्यार्थी बोलते रहते हैं सर आपके दोस्त कौन से हैं? स्टूडेंट ही दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि एक कहावत रही है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। और जब वो मेरे पास रहते हैं तो मैं बहुत स्टीक भी रहता हूँ, हंसी मजाक भी कर लेता हूँ, डांट भी देता हूँ, कूट भी देता हूँ।
लेकिन जब वो सफल हो जाते हैं तो वो फिर मेरे दोस्त हैं, एक फिर दिन वो बढ़िया। एक दिन आपको मैंने पीछे से बुला लिया कि आ जाओ आगे, हाँ। पढ़ नहीं रहे तीनों। तो फिर उसके बाद मैंने बुलाया था, मैं ध्यान तो रखता था ना, जो नहीं पढ़ता था डांटता था ना, सच सच बताना, ये कहेंगे कैमरे में कि पता नहीं क्या क्या बातें नहीं करते हैं। डांटते थे, मेरे को तीनों बुला लिया। हाँ। मुझे कहाँ से आते हो, पढ़ते क्यों नहीं है? फिर भी नहीं पढ़े। देखो उसका नतीजा निकला कि आप लेट हो गए, वरना आज ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती ना। नहीं लेट तो हुए सर, पर इस समाज का नहीं पता चल पाता अगर उस दिन नोट लग जाते। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है, ये जरूरी था, बहुत जरूरी है। देखो इन्होंने एक अच्छी बात कही कि आपके चाहने वाले कितने और नहीं चाहने वाले कितने, उसका पता नहीं लग पाता, इसलिए ठोकर खाना जीवन में जरूरी है। मैं हर बार जयपुर में नए बैचेस की जब अनाउंसमेंट करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे। उस समय बहुत सारे टीचर होते हैं कि बस देखो वो फेल हो गया, देखो वो फेल हो गया, लेकिन वो हुजूम जब उमड़ कर आता है तो वो कहते हैं यार इसके पास आते कहां से? न कोई पोस्टर लगा होता है, न कोई कहने वाला होता है, स्टूडेंट को कहकर बच्चे ले आते हैं, कोई ज्यादा वो नहीं रहता। तो वो कहने का मतलब हमें पता चलता है कि अपना कौन है पराया कौन है। जैसे एक विद्यार्थी को जब ताने मिलते हैं रिश्तेदारों से, परिवार से, समाज के लोगों से या ग्रुप से कि यार आपने अपने बच्चों को वहां भेज रखा है, वो नहीं पढ़ रहा, हो सकता है कि पहली बार शुरुआत है उसकी, मन भी चंचल होता है, कई बार ये जीवन है कि इसके अंदर हमें जीना भी पड़ता है, इसके अंदर हम गलतियां नहीं करेंगे तो फिर हमें सुधारेगा कौन? जैसे अभी भाई पुलिस में लगे हैं, इनके उच्च अधिकारी हैं, अब उच्च अधिकारी का काम क्या है? नीचे वाले को डांटना। जब ये गलती नहीं करेगा तो उनका काम नहीं होगा ना, इसलिए इसका जरूरी बनता है कि मैं गलती करूं ताकि ऊपर वाले का भी तो काम हो। तो वैसे ही ये जीवन है, असफलता जो है वो आपको सिखाती है कि आपके साथ कौन खड़ा है, और सफलता ये सिखाती है कि देखो लोग आपके पीछे कितने खड़े हैं। तो इसलिए आपको दोनों चीजों का जो है स्वाद लेना चाहिए जीवन में, तभी जान पाओगे कि ये दुनियादारी कैसी है। बाकी यहाँ कहता तो हर कोई कहता है कि हाँ मैं तेरा भाई हूं या अपना भाई है, और जो आपको सपने दिखा रहा है हो सकता है कि वो सपने जो हैं एक दिन पूरे ना हो, लेकिन आपको जरूर ये सबक सिखा जाएगा कि जीवन क्या है। तो मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। बाकी जितने भी राजस्थान के तमाम विद्यार्थी हैं उनके लिए अंतिम संदेश आप क्या कहना चाहोगे नरेंद्र? बस पढ़ाई करो, सर से जुड़ो थोड़ा, अच्छा जी याद हो जाएगी। मेरी भी मार्केटिंग कर दो। हमने देखो मिठाई की दुकान खोली है, किसी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, हमने मिठाई की दुकान खोली है, कोई बहुत सारे ऐसे नेगेटिव शराब की दुकान चल रही है। तो मैं ये कहता हूँ हमारी दुकान में देखो रोजाना मिठाई आती है, ये भी खाने आया करो ना। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहो, मम्मी पापा को दो, जय हिंद, जय भारत।